हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द developerschool.com। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईडीई के बारे में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब सबसे बड़ी बात है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता क्या है। हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि यार आप लोगों को आईडीई डाउनलोड करना चाहिए, और बेसिकली क्या होता है कि हम लोग आईडीई के ऊपर काम करते हैं, पर अगर हम लोगों को रियल लाइफ में पूछा जाए तो हम लोग उसका जवाब नहीं दे पाते। एक्चुअल में जो वीएस कोड और सबलाइम जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं उन्हीं को आईडीई कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात है, कोडिंग इंटरव्यूज के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, जिसमें कहा गया कि क्या आप लोग आईडीई के बिना लाइक कोड लिख सकते हो क्या। तो पहली बात, जो यूजर है जो मतलब इसका जवाब दे रहा था क्वेश्चन का, वो कंफ्यूज हो गया इस बात पे कि वो आईडीई क्या होता है। एक्चुअल में वो उसी के ऊपर उस टाइम पे उनको ऑनलाइन आंसर कर रहा था, पर ही वॉज कंफ्यूज लाइक कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि आईडीई क्या होता है। उस टाइम पे वो यहाँ पे लेफ्ट साइड के विंडो पे जाता है और आईडीई लिखकर सर्च कर रहा होता है, तो उसको इंटरव्यूअर मना कर देता है कि नहीं, आप इस तरीके से सर्च नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरव्यू चल रहा है। तो दैट केस ही वॉज डिस्क्वालीफाइड। तो ऐसा हम लोगों के साथ नहीं हो, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं आईडीई के ऊपर। जावास्क्रिप्ट के पूरे कोर्स के अंदर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो आईडीई का यूज़ करते हैं उन लोगों को नहीं पता सही आईडीई कौन सी होती है। अब बात ये सही और गलत के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम आईडीई की बात करें तो आईडीई में भी दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है पेड और एक होता है अनपेड। अगर आप लोगों ने वेब स्टॉर्म का नाम सुना हो तो मैं आप लोगों को एक वेब स्टॉर्म नाम का आईडीई दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो तो वेब स्टॉर्म एक आईडीई है जो कि पेड आईडीई है और बहुत फेमस है यार भाई। इसके अंदर तुम क्या ही नहीं कर सकते, मतलब मैं बता नहीं सकता, इसके अंदर इतने सारे फीचर्स है ना। तो इंटेलिजी वगैरह हम लोगों ने जितनी भी आईडीज काम में लिए ना, उन सब से अलग है और बहुत ज़्यादा शानदार आईडी है। पर बात ये है कि हम लोग को लाइक पेड आईडीज की ज़रूरत ही क्यों है ना। हम लोग तो इन पे भी काम कर सकते हैं जो आईडीज लाइक अनपेड है। तो हम बात करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग आईडी के बारे में जिसका नाम है वीएस कोड। आप वीएस कोड की वेबसाइट पे जा सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी पर्टिकुलर लाइक मशीन के अकॉर्डिंग आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक मैक, आपका लिनक्स या विंडोज़। मेरा विंडोज़ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में डाउनलोड का ऑप्शन आने लग जाता है। आप देखेंगे मेरा यहाँ पे आईडी स्टार्ट डाउनलोड होना शुरू हो गया। इसके बाद में सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होता है, आपकी आईडी डाउनलोड हो जाती है। ऐसे ही हमारा एक आईडी है सबलाइम। अगर आप लोगों को सबलाइम के बारे में पता हो तो सबलाइम लाइक देखा जाए तो वीएस कोड से मुझे बेटर लगता है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है यार, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। आप ना अपने मतलब कम साइज वाले पीसीज में भी इनको चला सकते हैं, डुअल कोर वगैरह के अंदर भी अगर इनको चलाएंगे तो ये अच्छा रिस्पॉन्स देता है। पर बात ये कि जब आप वीएस कोड पे कोडिंग करते हैं ना, तो वीएस कोड में आपको काफ़ी सारे अच्छे पीसेज मिल जाते हैं, क्योंकि मैं खुद वीएस कोड पे ही कोडिंग करता हूँ, ठीक है। पहले मैं सबलाइम के ऊपर भी करता था, पर अब मैंने वीएस कोड पे करना शुरू किया। अब आईडीई ही क्यों, आईडीई क्या होता है और इसका क्यों यूज़ किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से रिसेंटली पूछा कि क्या हम लोग आईडी के बिना कोडिंग कर सकते हैं। हाँ, हम लोग कर सकते हैं यार। हम लोग सिंपल टेक्स्ट एडिटर के ऊपर कोडिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग लाइव वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है और वो डायरेक्टली टेक्स्ट एडिटर में खुलता है। पर वहाँ पर दिक्कत क्या आती है, कभी आप लोगों ने आईडी के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों के पास में एक एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप अपनी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ डार्ट की, तो मैंने डार्ट की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है जिसमें मैं अपने फ्लटर का काम करता हूँ। तो अगर मैं कंट्रोल F5 अगर यहाँ पे करूँगा तो मेरी यहाँ से फ्लटर में स्टार्ट कर पाता हूँ, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके मैं अपनी फ्लटर फाइल्स को स्टार्ट कर पाता हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी कोड लिख रहे हैं तो उस कोड के अंदर जो हमें स्निप्स मिल जाती है ना, हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमको उसके साथ में उसका लाइक आउटपुट मिलने लग जाता है। अगर हम जिस भी फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया, अगर पीएचपी पे कर रहे हैं तो पीएचपी का हिंट मिल जाता है कोड का। इससे क्या होता है कि हमारा कोडिंग करना ईजी हो जाता है। पर सबसे बड़ी बात जो आईडीई के बारे में, वो आज आईडीईज इसलिए ज़्यादा फेमस हो गई है क्योंकि वो जो लाइक वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स है उनके साथ भी काम करती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर नीचे हमारे पास में ऑप्शन आता है। मैं एक बार अपना फ्लटर वाला कोड ओपन करता हूँ ताकि आप लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। मैं अपने फ्लटर वाले कोड को इसमें ओपन करता हूँ अपनी लाइक वीएस कोड के अंदर। तो जैम देन एस्टिडॉक्स, मैंने एक फ्लटर के लिए ऐप डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों पे आने वाले वीडियोस के अंदर फ्लटर के ऊपर फुल कोर्स लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को सच में मज़ा आ जाएगा। इतनी ईजी तरीके से आप लोग फ्लटर सीख पाएंगे, आई होप आप लोगों को बिलीव भी नहीं होगा इसके ऊपर, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। तो मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा डार्ट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली और सारी चीज़ें आने लगी। अब मेरा यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है, इसलिए मेरा क्या है, फ्लटर स्टार्ट नहीं हो रहा है ना। तो मैं अपनी फ्लटर स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे मेरे नीचे यहाँ पे डे 2 करके मैंने एक ब्रांच बनाई हुई है। यहाँ पे मैं न्यू ब्रांच बना सकता हूँ, इनको अपलोड कर सकता हूँ। मतलब सारा गेट का जितना भी काम है ना, मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी कि गेट जितने भी काम है वो मैं अपने आईडी के थ्रू कर सकता हूँ। यहाँ पे ही मैं कोड पुश करता हूँ, यहीं पे कोड का पुल ले लेता हूँ, यहीं पे ब्रांचेस बनाता हूँ और उन लोगों को अपलोड भी करता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप आईडी के थ्रू कर सकते हैं। आई होप आने वाले वीडियोज़ के अंदर या फिर आने वाले इंटरव्यूज़ के अंदर अगर आप लोगों से आईडीज़ के बारे में पूछा जाए तो आप लोग उसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा।